तो कैसे हो सारे के सारे। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य का राजा वीर प्रताप वृद्ध हो चुका था। उसका बेटा युवराज आदित्य अभी युवा था, लेकिन उसे शासन करने का कोई अनुभव नहीं था। राजा को चिंता थी, क्या आदित्य एक योग्य राजा बन पाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई, एक गुप्त परीक्षा। राजा ने आदेश दिया कि आदित्य को उसके आरामदायक महल से निकालकर जंगल में भेज दिया जाए। उसके पास कोई सैनिक कोई सेवक नहीं था, सिर्फ एक तलवार और कुछ अनाज। उसे 6 महीने जंगल में रहना था। वहां उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भूख, जंगली जानवर, डाकू और कठोर मौसम। लेकिन आदित्य ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बुद्धि और साहस से शिकारी बनकर खुद के लिए भोजन जुटाया और जंगल के आदिवासियों से मित्रता कर ली। जब आदित्य जंगल से लौटा तो राजा ने उसे न्याय की परीक्षा दी। एक दिन दरबार में दो किसान आए जो एक ही खेत पर अपना हक जताते थे। आदित्य ने दोनों की बात ध्यान से सुनी और फिर खेत के पुराने दस्तावेज मंगवाए। उसने पाया कि असली मालिक किसान रामलाल था, लेकिन दूसरा किसान गरीब था। उसके पास खेती करने की जमीन नहीं थी। आदित्य ने न्यायपूर्वक फैसला किया, रामलाल को उसकी जमीन लौटाए, लेकिन साथ ही उस गरीब किसान को राज्य के खाली भूमि में एक टुकड़ा दे दिया, ताकि वह भी अपना जीवन यापन कर सके। देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। आखिरी परीक्षा में पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। राजा ने जानबूझकर अपने सैनिकों को पीछे हटा दिया और सेना का नेतृत्व आदित्य को सौंप दिया। आदित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से दुश्मन की सेना को जाल में फंसाया और युद्ध जीत लिया। उसकी रणनीति और वीरता को देखकर पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। अब राजा को विश्वास हो गया कि आदित्य एक महान शासक बनेगा। कुछ महीनों बाद राजा ने राजगद्दी आदित्य को सौंप दी। युवराज आदित्य अब राजा आदित्य बन चुका था, एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और पराक्रमी सम्राट। सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए समर्पित हो जाए। धन्यवाद।